हेलो गाइस, दिस साइड श्याम और आज हम बात करने वाले हैं अपने एल्स इफ क्लोजेस की। एल्स इफ कंडीशंस और स्विच कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आया होगा जस्ट जरूर। आ, जैसे अब तक हम क्या कर रहे थे, नॉट ऑपरेटर एल्स, हम इफ एल्स का यूज कर रहे थे। पहले मैं इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर लूंगा जल्दी से, जिसमें मैंने सारी चीजें लिख रखी है, जिससे और अच्छे समझ में हमें आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसमें अभी। तो क्या देखिए, जो हमारा ये स्टेटमेंट था, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर क्या था, जब हम इफ एल्स यूज कर रहे थे तो मैंने लिख दिया यू आर एलिजिबल फॉर यूज कंप्यूटर। मैं यहाँ पे एक चीज, अब मान लीजिए मैं ये लिखना चाहता हूँ कि यू आर इंटरमीडिएट टू यूजिंग फॉर यूजिंग कंप्यूटर। फिर मैं कैसे लिखूंगा गाइज? मेरे पास तो दो ही कंडीशन है, मैं या तो इफ यूज कर सकता हूँ या तो एल्स। या तो मैं ट्रू, मेरी वैल्यू ट्रू होगी, या तो मेरी फॉल्स होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि मैं एक और कंडीशन डाल दूं मैं इसमें। वो नहीं था यहाँ पर हमारे पास, हमने वो नहीं देखा। और ऐसी चीजें तो हमारे साथ होगी दोबारा कि भाई, अब मैं इसी जगह ये भी यूज कर लिख सकता हूँ, यू आर इंटरमीडिएट यूजर ऑफ कंप्यूटर। यू आर इंटरमीडिएट यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड यू आर एडवांस यूजर ऑफ कंप्यूटर लिख सकता हूँ मैं। ऐसे ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ। इसी चीज को हम देखते हैं, तो पहले मैं ना एक नई क्लास बना लूंगा एक जावा की। पहले तो मैं, क्योंकि आपको कोड देना भी है मुझे ये, देन तो मैं एक नई क्लास बना लूंगा, CWS अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये हमारी वीडियो नंबर जो 16 है गाइस, 16वें वीडियो पे पहुंच गए हम इतनी जल्दी। और इसमें हम देखने वाले स्विच। स्विच डाल देता हूँ मैं इससे, क्योंकि ये भी हम देखेंगे ही ना इसमें। और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लूंगा और मैं इसमें मेन में आ जाऊंगा। ठीक है। और गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको, जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, या शायद आपको पता भी हो। गाइस, आप लोग मेरी वीडियो बहुत कम देख रहे हो, मुझे लग रहा है ऐसा। मैं इनकॉग्निटो पे आ जाऊंगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है साई श्याम नेटवर्क। साई श्याम नहीं, ये मेरा पुराना चैनल था जो कि स्ट्राइक पड़ गया था, तो अभी मैंने ये वाला बनाया है साइबर वेद श्याम। तो गाइज, ये चैनल हमारा। गाइज, आप मेरी वीडियोस ज्यादा देख नहीं रहे गाइज, और ना आप लाइक करते ना सब्सक्राइब करते गाइज, ये गलत बात है बहुत। और ये जावा की आपकी प्लेलिस्ट है पूरी, इसमें सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी गाइज यहाँ पे। एंड सारी वीडियोस है यहाँ पे, ठीक है। जावा को प्लेलिस्ट को लाइक जरूर करना है गाइज। और अभी और सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी जल्द से जल्द, तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स में, ठीक है। तो हम मैं ये कहना चाह रहा था, इफ एल्स इफ। तो अब देखिए, इंस्टेड इफ यूजिंग मल्टीपल स्टेटमेंट, जब हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, देन वी हैव कैन आल्सो यूज एल्स इफ यूज करेंगे हम अलोंग विद द यूज थस फॉर्मिंग द एल्स इफ एल्स। अब आप कहेंगे मैं इफ के अंदर यूज कर सकता हूँ, हाँ। आप जो है, मैं इसको ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ पे अगर मुझे एक और कंडीशन देनी है ना, तो मैं इसी के अंदर इफ भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन आप खुद ही एक लॉजिकली सोचिए ना कि मैं इफ के अंदर, इफ मान लीजिए मेरी 5 कंडीशन है यहाँ पे, और मैं इफ लगाते जा रहा हूँ, एक ना मेरा अच्छा कोड अच्छा लगेगा नहीं देखने में। तो ये अच्छा नहीं लगेगा कोड देखने में, इसलिए जो है ना, यहाँ पे एल्स इफ का यूज करेंगे, जो कि बेटर वे में अच्छा लगता है। मेरे कोड हमारा देखने में भी काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं पहले, तो मैं एक इंटीजर बना लूंगा। हाँ, सेम वही रखते हैं हम अभी। मैं आगे चेंज करूंगा इसको भी। मैं 50 बना लेता हूँ, ठीक है। कॉर्नर लगा दूंगा और इफ कंडीशन देंगे हम, इफ एज, अगर मेरी एज जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 50 से, तो मैं कंडीशन इसको ये दूंगा कि साउट कर दे। क्या करेगा साउट? या फिर हम ऐसा करते, यहाँ पे अगर एज, यहाँ पे मैंने एज करता हूँ, एज 60 करता हूँ। यहाँ पे मैं 60 करता हूँ, अगर एज 60 तक है, तो मैं ये लिखूंगा, यू आर रिटायर्ड। यू आर रिटायर्ड, ठीक है, आप रिटायर्ड हो चुके हो। फिर मैं आ जाऊंगा, फिर मैं लगाऊंगा एल्स।
एलसिफ, अच्छा एलसिफ इसके ऊपर ही लगेगा। एलसिफ यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब सही दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कंडीशन डालनी है, इस जो कंडीशन होगी वो इसी के अकॉर्डिंग, आपकी इंट एज के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। तो मैं इंट एज, अगर एज आपकी ग्रेटर देन है किससे, 21 से, या फिर हम ले लेते ना एज ग्रेटर देन है मेरी 40 से, देन यहाँ पे क्या ये प्रिंट करेगा, तब ये दिखाएगा कि आप आप रिटायर्ड हो चुके हैं एंड यू आर मास्टर। हाँ ये डाल देते हैं ना, एक सेकंड, ये कहाँ क्लिक हो गया हमारा, यू आर मास्टर, यू आर मास्टर इन ड्राइविंग, इन ड्राइविंग। ठीक है, आप मास्टर हो ड्राइविंग में, ड्राइविंग करने में। एक ही कंडीशन हो गई हमारी। अगर, हाँ एक और कंडीशन है मेरे पास कि अगर यहाँ पे एज डाल दूंगा मैं, एज ग्रेटर देन डाल देता हूँ ना। हाँ एक सेकंड गाइस, एज ग्रेटर देन है मेरी, ठीक है, अगर एज इसकी ग्रेटर देन है 30, 30 से ग्रेटर देन है, देन ये मुझे क्या देगा, देन मैं साउट लिख दूंगा कि मुझे एलसिफ लगा के दे दूंगा मैं, यू आर, यू आर यू आर मास्टर, यू आर इंटरमीडिएट डाल देते हैं हम, इंटरमीडिएट इन ड्राइविंग, यू आर इंटरमीडिएट इन ड्राइविंग। और लास्ट गाइस, हम ज्यादा बड़ा भी नहीं लेके जाऊंगा मैं इसको गाइस, ठीक है, तो अच्छा भी नहीं लगेगा हमें, ज्यादा बड़ा भी ले जाने में फिर अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ पे एलसिफ ले जाऊंगा, और अगर आपकी एज ग्रेटर देन है 20 से, तो देन ये साउट कर देगा क्या, कि यू आर प्रेशर, यू आर प्रेशर। मैं कीबोर्ड काफी तेज से मारता हूँ guys, मजा आता है इसमें भी। हाँ ठीक है, आ, ये हमारा हो गया। अब हमने एल्स तो लगा दिया, लेकिन एल्स में भी तो हमें कुछ लिखना होगा ना भाई, एल्स में भी तो कुछ लिखना देना ही पड़ेगा हमें। एल्स में हम डाल देते ना, साउट करते, मैं लिख देता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। अब देखिए इतना बड़ा हमने कोड तो लिखा है, समझना भी आसान है। देखिए पहले तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी अभी अपनी एज कितनी डाली, 60 डाली है, तो यू आर मास्टर, एज 60 से ग्रेटर होनी है तो इक्वल होना चाहिए। मैं यहाँ पे ना 70 डालता हूँ एज आपकी, 70 एज, आप देखिए सही आएगा। यू आर रिटायर्ड, आपकी एज 70 है, मतलब 60 से ग्रेटर देना है, तो आप रिटायर हो चुके हो। मैं यहाँ पे ना एज जो है 30 डालता हूँ, देन मेरे पास क्या, 30 तो मैंने यहीं पे दे रखा है, वैसे डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं 50 डालता हूँ, देन मुझे क्या मिलेगा, क्यों यू आर मास्टरिंग इन ड्राइवर, क्यों, क्योंकि अगर एज आपकी 40 से ऊपर जाती है, देन आप मास्टर हो ड्राइविंग में। ठीक है, ये इसमें एलसिफ में ये कंडीशंस होती है। अगर मैं डाल दूं 20, 20 तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है 20 लिखने में। हाँ वैसे लास्ट हमारी 20 एज है, तो मैं एल्स में डाल देता हूँ यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। 10 हमने यहाँ पे एलसिफ में कहीं नहीं देगा, 10 हमारे पास क्या आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल। देखा आपने, यू आर नॉट एलिजिबल, अगर आपकी एज 10 है तो आप एलिजिबल नहीं हो इसको ड्राइविंग करने के लिए। अब अब तक तो हम ना इंटीजर पे काम कर रहे थे, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इंटीजर बहुत काम कर लिया, आप भी गए तंग आके होंगे इंटीजर इंटीजर देख देख करके। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस इंटीजर को हटा के अब इस बार हम इससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना इंटीजर हटा करके पहले यूजर इनपुट डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यूजर इनपुट डाल देता हूँ। यूजर इनपुट देने के लिए मुझे जो है स्कैनर, एक स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी, स्कैनर एस सी, स्कैनर एस सी इक्वल होगा आपका न्यू, न्यू स्कैनर, ठीक है, और सिस्टम, सिस्टम डॉट इन, ठीक है, और कॉलन लगा दूंगा मैं, और एज लिख दूंगा यहाँ पे, एज इक्वल टू, एज हमारा छोटा वाला है, एज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट आएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे कॉलन लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब एज जो है ना ये आपकी उठाएगा खुद, यूजर इनपुट लेगा आपका।
तो जैसे मैं यूजर इनपुट डालता हूँ 20, तो मैं नॉट एलिजिबल हूँ, तो मैंने 20 मैंने इक्वल टू नहीं लगाया था यहाँ पे, आपको पता है इक्वल टू लगाऊंगा तब होगा। और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, देन अगर मैं 35 डालता हूँ, देन यू आर इंटरमीडिएट इन ड्राइविंग। यहाँ पे आप साउट लगाए, कुछ भी और भी लिख सकते हैं, एंटर योर डिटेल, एंटर योर एज, ये भी आप लिख सकते हैं। अब हम यूजर इनपुट तो हमने ले लिया, अब मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज क्या, ये चीज मेरी स्ट्रिंग के ऊपर लागू होती है, वो भी हमें देखना है, ठीक है। हम इसका मतलब तो समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। एंड स्विच आप लेंगे, हम लेंगे इसमें स्ट्रिंग बनाएंगे, तो मैं क्या करूंगा ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ले लूंगा, एक स्ट्रिंग एज है, तो यहाँ पे तो मेरा नेक्स्ट इंट आ रहा है। एंड यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिंग बनाने के लिए जो है मुझे क्या करना पड़ेगा ना, हाँ, यहाँ पे गैस यहाँ पे जो है ना, स्ट्रिंग गैस मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे काम नहीं करेगा आपका। स्ट्रिंग एज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ, हाँ, स्ट्रिंग एज इक्वल टू मैं ले लूंगा श्याम, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया है, बट आपका ना यहाँ पे स्ट्रिंग काम नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो सारा गेम कर रहे हैं वो किस पे, एक इंटीजर पे कर रहे हैं। हमारी एज क्या इंटीजर में ही तो आ रही है ना, इंटीजर में गए, तो इसलिए यहाँ पे हमारा अभी हमारा यहाँ पे ये चीज काम नहीं करेगा। अब ये हमने तो समझ लिया गाइस यहाँ पे। अभी कैसे हम इंटीजर को भी यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको भी मैं दिखाऊंगा गाइस आपको आगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इफ एल्स इफ लगाना हो गया, ठीक है। नोट्स पे आते हैं फिर से। एल्स इफ लगाना सीख लिया हमने कि यूजिंग दी काइंड ऑफ रिड्यूस दी आपके लास्ट एक्सेल एल्स, इफ एल्स इज एग्जीक्यूट करते हैं ओनली इफ ऑल कंडीशन आर फेल। एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी सारी कंडीशन फेल हो जाएगी क्या। जब मैं अपनी एज 10 डाला था, देन वो ना यहाँ पे मैच करा, ना इसमें आया, ना इसके अंदर आया, और ना इसके अंदर आया, तभी ना वो एग्जीक्यूट हुआ इसके अंदर में। तो यहाँ पर ये गेम होता है, सेम वही होता है। आपको पहले में आपने कंडीशन डाल दी, एल्स स्टेटमेंट डालते गए आप। अब इसी की तरह आपका सेम आता है स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। गाइस स्विच क्या होता है, स्विच केस इज यूज्ड टू व्हेन हैव टू मेक चॉइस। जब आपके पास चॉइसेस होती है काफी सारी, तब ये यूज किया जाता है। सिमिलर आपका एलसिफ से ही है। जैसे आप ना, आप किसी दुकानों में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप एक कोई आपको कपड़े खरीदने हैं, आप मॉल में जाते हो, देन आपके पास वहां पे चॉइसेस होती है काफी सारी, कि मैं इस वैरायटी के लिए लूं, या फिर अगर आप जूते खरीदने जाए तो आप, आपके पास बाटा के जूते हैं, आपके पास नाइकी के जूते, एडिडास हो गया आपके पास, कैंपस के जूते, सब काफी सारे ब्रांड आ जाते हैं। और आपके पास चॉइस है कि आप कुछ भी कर सकते हो, किसी का भी उठा सकते हो। सेम चॉइस आप ना, जब हम लॉजिकली जो है जावा के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, देन वहां पे हमारा स्विच केस काम आता है, ठीक है। अल्टरनेटिव अवर गिवन वेरिएबल, तो इसको कैसे यूज करते हैं, चलिए हम आगे इसके अंदर देखते हैं। तो ये हमारा तो एल शिप था। देन मैं इसको जो है ना कमेंट आउट कर दूंगा पहले, एक सेकंड का, जब माइक हटा दूं यहाँ से। हाँ अब ठीक है, मैं इसको छोटा कर दूंगा पहले तो। और मैं इस पूरे को जो है ना कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, मल्टी लाइन कमेंट यूज करूंगा गाइस मैं, ध्यान रखना आप। और ये कोड आपको तो मिल ही जाएगा, इसलिए मैं मल्टी लाइन कमेंट यूज कर देता हूँ। और मैं यहाँ से इसको ब्लॉक बंद कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसके अंदर आ जाऊंगा, एक सेकंड गाइस यहाँ से। हाँ हाँ, अब इसके अंदर हम आ जाएंगे। स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं गाइस, देखिए, इसको मैं बड़ा कर दूंगा। अब ठीक है। अब जैसे मैं ना यहाँ पे स्ट्रिंग बनाऊंगा मैं, अब हम स्ट्रिंग पे गेम करते थोड़ा, ठीक है। इंट पे जब बहुत कर लिया हमने गेम, स्ट्रिंग पे करते। स्ट्रिंग मैंने एक बना लिया, जैसे राम बना लिया, राम नाम से मैंने स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने अपना नाम स्टोर करवा दिया, क्या नाम है मेरा, श्याम। आप अपना नाम भी स्टोर करवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने डाल दिया। इसी जगह आप यूजर इनपुट भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हमने सेम यहाँ पे किया था ना, सेम आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप यूजर इनपुट भी ले सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको मतलब जो इनपुट डाल दिया आपने यहाँ पे, वही आपको डालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक स्विच लगाना है आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको लगाना होगा स्विच। स्विच, ये रहा हमारे पास स्विच। स्विच में हमारा सी छोटा आता है गाइस, हमेशा ध्यान रखना आपको। हाँ हाँ, कहाँ चला गया ये, हाँ। स्विच कंडीशन डालो आप, कंडीशन में क्या आएगा, मेरा राम आएगा, क्योंकि इसी के अंदर तो मेरा श्याम नाम से मेरा जो नाम था वो स्टोर है इसके अंदर।
और इसी के अंदर मैं बना लूंगा। अब आपको केस देना है। केस, केस में आपको क्या लिखना है यहाँ पे? डबल कोट लगाएंगे तो हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो आपको देन डबल कोट आपको कंपलसरी है। जैसे स्ट्रिंग में मैं डाल देता हूँ ना यहाँ पे, अभिषेक डाल देता हूँ, ठीक है, मैं अभिषेक, अभिषेक डाल देता हूँ मैं। कॉलन लगाऊंगा मैं। कॉलन क्या ठीक रहेगा यहाँ पे? नहीं, आपको ये लगाना होगा। स्विच में आपका ये काम आता है guys, हमेशा ध्यान रखना, आपको वो काम नहीं आएगा यहाँ पे। एंटर कर देंगे यहाँ पे। अगर ये आता है देन साउट कर दूंगा मैं। अगर केस में अभिषेक आता है देन साउट कर दूंगा मैं। क्या अभिषेक क्या है? यू आर स्मार्ट डाल देते हैं, यू आर स्मार्ट, ठीक है, अभिषेक स्मार्ट है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक चीज मैं यहाँ पे गड़बड़ करने वाला हूँ, और वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। तभी तो मजा आने वाला है हमारे इसके अंदर कोर्स में। और मैं एक और नाम लिख दूंगा यहाँ पे, जैसे मैं डाल देता हूँ पवन, ठीक है, एंटर कर दूंगा यहाँ पे। और इसमें भी साउट डाल दूंगा मैं, और कॉमन कॉलम कॉलम लगा दूंगा यहाँ पे, हाँ, डबल कोट। यहाँ पे मैं डाल दूंगा पवन क्या है, आ, पवन डाल देते हैं ना। पवन इज स्मार्ट, स्मार्ट तो हो गया, इंटेलिजेंट डाल दे, पवन इज इंटेलिजेंट, पवन इज इंटेलिजेंट, पवन इज इंटेलिजेंट, ठीक है, पवन भाई बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, अच्छी बात है, इंटेलिजेंट है। और एक केस और ले लेंगे हम यहाँ पे, और केस में जो है मैं एक और नाम डाल दूंगा। और इस बार नाम किसका डालें हम? राहुल का डालते हैं भाई। अगर राहुल का नाम, राहुल ये वीडियो देख रहा है तो गाइस कमेंट कमेंट जरूर करना आप मेरे को, ठीक है, अच्छा लगेगा दिल से बहुत। साउट कर दूंगा मैं। यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, राहुल इज गुड बॉय, इज गुड बॉय, ठीक है, राहुल इज गुड बॉय, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको एक चीज मैंने गलत करी यहाँ पे, ठीक है, मैं भी बताऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कर देना है, और डिफॉल्ट करने के बाद आपको कर देना है टाउट, ऑल द बेस्ट लिख देता हूँ मैं, ऑल द बेस्ट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या प्रोग्राम बनाया यहाँ पर, टेंशन नहीं लेना है guys। अभी मैं समझाऊंगा क्या मैंने इसमें, इसके अंदर क्या नमक मसाला मैंने डाला है इसमें। देखो, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ऑल द बेस्ट आया। मेरे पास क्या आया? ऑल द बेस्ट। क्यों आया? क्योंकि श्याम मेरा जो नाम है ना, वो इन तीनों में से कहीं भी मैच नहीं कर रहा। मैंने तीन केस दिए, इसको तीनों में से मेरा नाम कहीं मैच ही नहीं कर रहा, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया भाई लास्ट में कि ऑल द बेस्ट भाई, आप ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब मैं इनमें से एक नाम दे देता हूँ, पवन डाल देता हूँ। मैंने पवन का नाम ले लिया, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे साउट कर दूंगा। अब आपको एक गड़बड़ी देखने को मिली यहाँ पे, पवन इज इंटेलिजेंट, पवन भाई इंटेलिजेंट है, लेकिन राहुल कहाँ से गुड बॉय है भाई? मैंने राहुल को तो कॉल किया ही नहीं अभी, लेकिन राहुल गुड बॉय है। हाँ, मान लिया गुड बॉय, लेकिन उसको तो मैंने कॉल ही नहीं किया ना अभी, तो कहाँ से आ गया वो? और रही बात अभिषेक की, अभिषेक प्रिंट इसलिए नहीं हुआ कि मैंने कॉल पवन को किया यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, मतलब अभी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसी में एक चीज पता है आपको, यहाँ पे ये लगाना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा ब्रेक, ठीक है। इसको मैं ना यहाँ पे ले आता हूँ गाइस, ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे मैं सब में लगा दूंगा, ठीक है। अभी ब्रेक के बगैर आपने, हमने कोड को रन किया तो आपने देखा ही गाइस क्या हुआ। और अब ब्रेक लगा के हम यूज करते हैं, तो देन आपको देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। मैंने क्या अभी पवन को कॉल किया, ठीक है, अब इसका लिखा है पवन इज इंटेलिजेंट। तो गाइस ब्रेक का मतलब यही होता है कि अगर आपको अपना जो नाम है वो इसके अंदर फाइंड हो गया, तो इसको ब्रेक करो, इस कंडीशन को ब्रेक करो, यहां से बाहर निकलो, ठीक है। अगर आपको इन तीनों में कंडीशन में नहीं मिला है, तो आप बाहर निकलो। अब बाय डिफॉल्ट जो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑल द बेस्ट, उसको प्रिंट कर दो। इसके कहने का मतलब ये है जावा में, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैंने आपको कहा था हम यूजर इनपुट जरूर लेंगे यहाँ पे, थोड़ा मजा आएगा ना यूजर इनपुट में। और मैं लिख दूंगा ना, हमने इस स्कैनर क्लास तो ऑलरेडी बना रखी है ना, मैं इसी को उठा लेता, इसी को, या फिर मैं एक नया बना लेता हूँ, ठीक है, अच्छा रहेगा नया बनाने का। स्कैनर
SC इक्वल आएगा हमारा न्यू स्कैनर। ठीक है, न्यू स्कैनर बना दूंगा मैं, सिस्टम सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और यहाँ पे कॉलन लगा दूंगा ना मैं, हाँ यही लगाना है। और हमारे पास राम था, राम इक्वल है किसके, SC डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट शॉर्ट। क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्ट्रिंग आना चाहिए ना हमारे पास, तो नेक्स्ट इंट नेक्स्ट क्या आया ना यहाँ पर हमारे पास, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास बाइट बाइट इंट फ्लोट कहाँ से लगा हमारा स्ट्रिंग। गाइस हमारे पास नेक्स्ट इंट ही डालना पड़ेगा लग रहा है क्या हमें, यहाँ पे हमने इसका तो यूज किया था ना गाइस, यहाँ पे हमने इसका यूज किया था। नेक्स्ट लाइन आएगा मेरे हिसाब से समथिंग, नेक्स्ट लाइन शायद यही हो, एक बार यूज करके देखते हैं। मैं डाल देता हूँ ना नाम, अभिषेक। यस गाइस यही यूज होना था हमारे पास। और जैसे मैंने अभिषेक का नाम डाला, क्या इसने दिखाया, अभिषेक यू आर स्मार्ट, आप स्मार्ट हो। मैं यहाँ पे फिर से रन करूंगा इस प्रोग्राम को, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा पवन का नाम, पवन, मैं पवन हूँ तो आप इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो ये हमारे प्रोग्राम का मतलब है। यहाँ पे हमने यूजर इनपुट भी ले लिया, स्ट्रिंग के अंदर हमने गाइस अभी यूजर इनपुट लिया है गाइस। ठीक है, इंटीजर में भी लेना मैंने आपको दिखा दिया है, और स्ट्रिंग में भी आपको इन केस में लेना दिखा दिया। और सारी चीज का मतलब भी आप समझ गए, ब्रेक का मतलब बाहर निकलो यहाँ से, इसको इस कंडीशन से बाहर निकलो, इस कंडीशन को तोड़ो, बाहर निकलो। और अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ऑल द बेस्ट, प्रिंट कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, नोट्स में आते गए, नोट्स में भी यही था, कोड हमने लिखा, ब्रेक कर दिया कंडीशन को। ब्रेक करना गाइस बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपने देखा क्या होता है। वर्ड कैन बी इंटीजर। अब जैसे हम इंटीजर यूज कर रहे थे ना यहाँ पे, आप कैरेक्टर को भी ले सकते हो। कैरेक्टर हमने स्ट्रिंग लेके दिखाया, कैरेक्टर को जो है आपको लेके दिखाना है। और कैरेक्टर अगर आपका सक्सेसफुल होता है तो कुछ भी हो जाएगा, आपको कैरेक्टर यूज करना है, और मेरे को कमेंट में आंसर करना है कि मैंने कैरेक्टर यूज करके एक स्विच स्टेटमेंट बनाई है। A switch can occur within another, but with a practice this is a really done। यह काफी हेल्पफुल होता है गाइस, जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस होता है हमारे पास, देन हम इसको चूज करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज और कर दूंगा ना, मैं साउट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, साउट में मैं ये लिख दूंगा एंटर, और हमारा प्रोग्राम और मस्त लगेगा। एंटर योर योर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम ये लगाना भूल गया मैं यहाँ पे फिर से, हाँ, या फिर मैं यहाँ पे गाइस एंटर में यहाँ पे ये लगना चाहिए। अब ठीक है, तो एंटर योर नेम, आप अपना नाम एंटर करो। साउट ही तो करा गाइस मैंने यहाँ पे, एंटर योर नेम क्यों नहीं प्रिंट हुआ मेरे सामने। एक सेकंड गाइस, दोबारा रन करता हूँ इसको मैं राइट क्लिक करके। यहाँ पे एंटर योर नेम क्यों नहीं प्रिंट हो रहा गाइस, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे स्ट्रिंग राम के बाद उठाता हूँ मैं यहाँ पे इसको ना, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर दूंगा, इसको मैं यहाँ चीज यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पे चल जाएगा क्योंकि वहां पे यूजर इनपुट था, इसलिए वो नहीं ले रहा है। मुझे यहाँ पे प्रिंट एलन कर दूंगा, यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा, पवन डाल देता हूँ मैं। अब हमारा कोर्स हमारा ये कितना मस्त लग रहा है ना गाइस, पवन ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तो आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, ऑल द बेस्ट कैसे आ रहा है गाइस यहाँ पे। पवन का तो कुछ और ही था, पवन पवन इज इंटेलिजेंट था हमारा, हमने केस तो ये डाला था। एक सेकंड गाइस, एक और बार रन करता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ पवन। हाँ यहाँ पे आया, मैंने नीचे करके एंटर करा था ना, इसलिए वो वहां पे गलत आ गया था, बाकी यहीं पे एंटर करना था मुझे। तो पवन इज इंटेलिजेंट। तो गाइज हमारा ये कोर्स भी, चैप्टर 4 भी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है गाइज। सारी वीडियोस के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अपडेटेड। मैंने दिखा भी दिया आपको गाइज प्लेलिस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मजा आएगा इस वीडियो में, हमें इस कोर्स के अंदर मजा आने वाला है और आगे। और मैं नए नए प्रोजेक्ट भी लेकर के आऊंगा आपके लिए, जिसमें हम अलग अलग चीजें तैयार करेंगे, जैसे बैंक अकाउंट हो गया आपका, अलग चीजें ट्राई करते रहेंगे धीरे धीरे बीच में। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, मिलते हैं गाइस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये कोड मैं आपको जो है डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सारा कोड आपको वहीं से मिल जाएगा डाउनलोड करके। सब्सक्राइब करिए चैनल को, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट